हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनके ऑफिशियल 3 में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के केमिस्ट्री का 3 साल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, 2020 से लेकर 2022 तक का करेंगे। और इससे पहले हम दोस्तों 2009 से लेकर 2019 तक का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का करा दिए हैं। ठीक है, जो अभी तक नहीं देखे हैं देख लीजिएगा, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को पहले शुरू करते हैं। आप सभी अंत तक देखिएगा और सारे प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। पहला देखिए क्या है क्वेश्चन, Na3CrC2O4 के होल 3 में Cr की उपसंयोजन संख्या कितना है। तो इसकी उपसंयोजन संख्या आपका 3 है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाला तत्व कौन है। जो आवर्त सारणी जो ग्रुप 16 है उसमें ऑक्सीजन तो पाया जाता है, लेकिन उसके अलावा कौन सा तत्व है जो वो भी पाया जाता है। तो ये आपका सल्फर है। ऑक्सीजन के अलावा सल्फर भी पाया जाता है। परासरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो आप सभी जानते हैं P बराबर CRT फार्मूला है, याद रखिएगा P बराबर CRT। रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है। रासायनिक अधिशोषण यह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, अनुत्क्रमणीय। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कीटोन का क्रियाशील मूलक क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए हो जाएगा। अगला देखिए, अगला देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन प्रबल भस्म है। इसमें पूछ रहा है सबसे प्रबल भस्म इसमें इनमें से कौन है। तो CH3 के होल 3 N। ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान आपको बतलाना है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। 0.693 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जिंक का अयस्क नहीं है। तो जिंक का अयस्क आपका बॉक्साइट नहीं है, क्योंकि बॉक्साइट तो एल्युमिनियम का अयस्क है और जिंक ब्लेंड, कैलामाइन, जिंकाइड ये सभी जिंक का अयस्क हो जाएगा। अब पूछ रहा है इसमें निकेल की ऑक्सीकरण संख्या आपको ज्ञात करना आना चाहिए। निकेल का पूछ रहा है, इसको एक्स मान लीजिए, प्लस लगाइए। CO का होता है कितना, CO का होता है 0। तो 0 × 4 आपका CO का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। 0 × 4 इसके घात में कुछ नहीं तो 0 रहेगा। x बराबर आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए हो जाएगा। रवादार ठोस का उदाहरण बतलाना है। रवादार ठोस इनमें से कौन है। तो देखिए रवादार ठोस ये आपका हीरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ओलियम का सूत्र क्या होता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। H2SO7 हो जाएगा। एनिलीन में पाइबंडों की संख्या कितनी होती है। एनिलीन में पाइबंडों की संख्या कितना होता है, 3 होता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी हो जाएगा। चलिए, गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है धनात्मक इलेक्ट्रोड पर। ठीक है, एनोड होता है धनात्मक इलेक्ट्रोड पर। निम्नलिखित में से कौन हैलोजन प्रबलतम ऑक्सीकारक है। कौन सा जो हैलोजन है जो प्रबलतम ऑक्सीकारक है। तो आप सभी बतलाइए। फ्लोरीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, अल्कोहल में सक्रिय क्रियाशील मूलक है। तो अल्कोहल का आपका क्या होता है, OH होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता। कौन सा धातु है जो अम्ल से अभिक्रिया करता है लेकिन हाइड्रोजन गैस को मुक्त नहीं करता है। तो उस धातु का नाम है आपका कॉपर, Cu। C OOH ग्रुप के अलावा एमिनो अम्ल में पाया जाता है। इसके अलावा क्या पाया जाता है, NH2 पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन अल्डोल संघनन में भाग लेता। अल्डोल संघनन में CH3CH हो जाएगा। किसी भी पदार्थ के क्रिया करने का दर निर्भर करता है। किसी भी पदार्थ का क्रिया करने का जो दर निर्भर करता है आपका सक्रिय द्रव्यमान पर। उजला और पीला फास्फोरस क्या है, तो आप सभी जानते हैं क्या है, अपरूप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका देख सकते हैं। और देखिए, आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चूँकि और भी आपको इसी चैनल पर वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अर्धपारगम झिल्ली से परासरण क्रिया में निकल पाते हैं विलायक के अणु। क्या, इसके अणु विलायक के अणु। बेरवादार ठोस पदार्थ है। बेरवादार ठोस पदार्थ है तो ये आपका कांच हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में फिनॉल को पहचानिए। 4 गो चित्र दिखाया गया है, इसमें फिनॉल को पहचानना है। तो फिनॉल आपका ये हो जाएगा डी नंबर। ऑप्शन नंबर डी। किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या करता है, अभिक्रिया वेग को बढ़ाता एवं घटाता है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्या, अभिक्रिया
जो ये रिएक्शन दिया गया है इसमें ताप बढ़ता है तो क्या होता है, अमोनिया NH3 का जो उत्पाद होता है ना, NH3 यानी अमोनिया का उत्पाद जो होता है घट जाता है। निम्नलिखित में से कौन कथन सही है? तो देखिए ये सभी अयस्क जो है ना होते हैं ना, ये खनिज होते हैं, सभी जितने भी अयस्क होते हैं वो खनिज होते हैं। बेंजीन का सूत्र क्या होता है? तो बेंजीन का C6H6 होता है, आप सभी जानते हैं, अच्छे से याद रखिएगा C6H6। अगला, आदर्श विलयन का निम्न में से कौन सा गुण है? तो आदर्श विलयन का गुण होता है यह राउल्ट के नियम का क्या करता है, पालन करता है, यही आदर्श विलयन का आपका गुण हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्या इसमें, देखिए कीटोन का अपचयन क्या है? कीटोन का अपचयन LiAlH4 अपॉन H2O से कराने पर प्राप्त क्या होता है? तो जब इसके साथ अपचयन कराया जाता है तो सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है, पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि वहाँ जो होता है ना वहाँ पर वायुमंडलीय दाब क्या रहता है, कम रहता है, इसीलिए। सो ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ए नंबर जो लगा रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। CONH2 ग्रुप को क्या कहा जाता है? एमिडो ग्रुप क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? एमिडो ग्रुप, अच्छे से याद रखिएगा, एमिडो ग्रुप। निम्न में से किस में टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है? तो चीनी के घोल में। क्या हो जाएगा? चीनी के घोल में। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में अम्ल कौन पाया जाता है? CH3COOH। अगला देखिए, कौन कार्बनिक यौगिक सिल्वर मिरर जांच देता है? तो HCOOH जांच देता है। खनिज जिसे धातु का निष्कर्षण होता है कहा जाता है उसे अयस्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अयस्क। निम्न में से कौन मिथॉक्सी मीथेन का सूत्र है? तो मिथॉक्सी मीथेन का सूत्र कौन हो जाएगा? मिथॉक्सी मीथेन का सूत्र ये है CH3OCH3, ऑप्शन नंबर ए। अगला, निम्न में से विलयन के लिए अनुसंख्यक गुण है? तो प्रासरण दाब। क्या हो जाएगा? प्रासरण दाब। एल्केनल का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+1O हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो भी ए लगा रहे हैं बिल्कुल सही उत्तर है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में किसकी आकृति चतुष्फलकीय होती है? तो NiCl4 का आकृति चतुष्फलकीय होती है। वात्या भट्टी में निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का अपचयन होता है? आयरन का ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड का। ठीक है, चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लौ चुंबकत्व प्रदर्शित करता है? तो CrO2 आपका हो जाएगा, क्रोमियम डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब हम लोग 2019 का करेंगे। ठीक है, 2020 का हम लोग कर चुके हैं। चलिए तो 2021 का भी शुरू कर देते हैं। अभी तक लाइक नहीं किए, प्लीज़ आप सभी लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। लाइक करने में कुछ नहीं जाता, ठीक है, तो लाइक जरूर किया कीजिए आप सभी। निम्नलिखित अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल है? तो इसका प्रतिफल क्या जो उत्पाद है वह प्रतिफल क्या प्राप्त होगा इस अभिक्रिया से, इस रिएक्शन से क्या प्राप्त होगा? तो आप सभी बतलाइए। तो इस रिएक्शन को जो आप कराइएगा, इसमें प्राप्त होगा आपका C6H5NH2 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में कौन कृत्रिम मीठा अभी करता है? तो देखिए सैकरीन, क्या है? सैकरीन एंड क्या है? सैकरीन, एस्पार्टेम एवं सोडियम साइक्लोमेट, ये सभी इनका सभी उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। निम्न में से कौन प्राकृतिक बहुलक है? तो प्रोटीन हुआ आपका, ये सब प्राकृतिक बहुलक हुआ। हेक्साएमाइन प्लेटिनम 4 क्लोराइड का सही क्रम क्या है? तो बतलाइए, यह जो ये लिखा गया है इसमें से कौन सा सूत्र का नाम लिखा गया है? तो देखिए पहले कितना है? 4। तो देखिए बतलाइए इसमें से आपका कौन है हेक्सा प्लेटिनम 4 क्लोराइड का सही सूत्र? तो ये आपका हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये देखिए यहाँ पर 6 है तो 6 के लिए हेक्सा होगा, हेक्सा एमाइन प्लेटिनम। उसके बाद लिखते हैं क्या? ऑक्सीडेशन नंबर इसका निकाल कर लिखते हैं रोमन में, उसके बाद क्लोराइड है तो क्लोराइड लगा देंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है? तो अक्रिस्टलीय ठोस आपका कांच हो जाएगा। निम्न में से कौन अनुसंख्यक गुणधर्म है? तो आपका कौन हो जाएगा? प्रासरण दाब हो जाएगा। देखिए कितना रिपीट कर रहा है। 1 मोल Al3+ को एल्युमिनियम में अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी?
तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। देखिए नहीं, बी भी नहीं होगा, बी ऑप्शन गलत दिया गया है। 2 दशमलव कर लीजिएगा, यहाँ जो है ना 2.895 गुने 10⁵ कॉलम। यहाँ देखिए 28 दशमलव दिया है, लेकिन 2 दशमलव सॉल्व कीजिएगा तो इतना आएगा, इतना नहीं आएगा, 2.895 गुने 10⁵ आएगा। ठीक है, इसको सही करके दो के बाद दशमलव कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए सही जवाब हम आपको बतलाएंगे। अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ कौन है? तो अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ आपका ऑक्सीजन है। मिथाइल एमीन को बनाया जाता है, मिथाइल एमीन को हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया के द्वारा बनाया जाता है। कॉपर पायराइट का सूत्र क्या होता है? CuFeS2 होता है। क्या होता है? CuFeS2। सो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी नंबर। अब देखिए अगला क्या है, 0.01 मोलल ग्लूकोस बिलियन की तुलना में 0.01 मोलल MgCl2 बिलियन के हिमांक में अवनमन होगा, इसमें लगभग 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, लगभग 3 गुना। ज्विटर आयन बनाने में कौन समर्थ है? ज्विटर आयन बनाने में कौन समर्थ होता है? तो ये होता है H2NCH2COOH। प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड को अपचयन में प्रयुक्त होता है, कार्बन होता है। अगर ऑप्शन में अगर कार्बन नहीं हो तो ये कार्बन ऑक्साइड मार दीजिए, कार्बन यानी CO मार दीजिएगा। ठीक है, अगर ये कार्बन ऑप्शन में नहीं रहे तो कार्बन इसका सही हो जाएगा। चलिए, एक शून्य कोटि की अभिक्रिया जिसका रेट आपको दर्शाया गया है, इसका दर क्या है? इसका दर देखिए इसमें से कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बिल्कुल शून्य कोटि के लिए ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ये हो जाएगा। अब बताइए अभिक्रिया जो ये दिया गया है ना, अब बताइए इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? बताइए इसको। तो इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? फिटिंग अभिक्रिया। अच्छे से देख लीजिए इस अभिक्रिया को, फिटिंग अभिक्रिया। आप लोग ऑर्गेनिक में पढ़े होंगे। ठीक है, तो फिटिंग अभिक्रिया क्या है, किस तरह से होता है? ठीक है, फिनॉल को सेलिसाइल एल्डिहाइड में निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया के द्वारा परिवर्तित किया जाता है? किस अभिक्रिया के द्वारा? उस अभिक्रिया का नाम है रोमर टीमेन अभिक्रिया। रोमर टीमेन अभिक्रिया। प्राथमिक एमीन की पहचान किसके द्वारा की जाती है? प्राथमिक एमीन की पहचान किसके द्वारा की जाती है? CHCl3 प्लस KOH के द्वारा। एस्कॉर्बिक अम्ल है 18 नंबर। देखिए 18 है, एस्कॉर्बिक अम्ल है। तो एस्कॉर्बिक अम्ल आपका विटामिन है। ठीक है, विटामिन वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है कहलाता है ज्वरनाशी कहलाता है। रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष उत्पन्न होता है? एब्सेंटर दोष। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए CaNO3 में वन ऑफ गुणांक इसका कितना हो जाएगा? इसका वन ऑफ गुणांक कितना होगा? 3 हो जाएगा। कैल्शियम फॉर्मेट के शुष्क आसवन से प्राप्त होता है HCHO। ऑप्शन नंबर ए। अब बतलाइए जो ABC जो तत्व है मानक अपचयन विभव का मान देखिए दिया गया है। ये पहला दिया है 0.068, उसके बाद -2.50, उसके बाद यह -0.50। इसकी अपचयन शक्ति का क्रम पूछ रहा है। इसकी अपचयन शक्ति का क्रम होगा B ग्रेटर देन C ग्रेटर देन A। सबसे ज़्यादा होगा B का, उसके बाद C का, उसके बाद A का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एंजाइम क्या है? तो एंजाइम आपका प्रोटीन है। एंजाइम क्या है? तो यह एंजाइम आपका प्रोटीन है। अगला सल्फाइड अयस्क का संदरण किया जाता है। सल्फाइड अयस्कों का संदरण फेन उत्प्लवन विधि के द्वारा किया जाता है। टिंडल प्रभाव पाया जाता है। देखिए टिंडल प्रभाव आपका सॉल में पाया जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। एल्कीन हैलाइड एवं सोडियम धातु के बीच की अभिक्रिया क्या कहलाती है? इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? इस अभिक्रिया को वुर्टज अभिक्रिया कहा जाता है। अब देखिए इसमें Cr की ऑक्सीकरण संख्या आपको याद करना चाहिए, आना चाहिए। Cr की इसको x मान लीजिए। H2O का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? H2O का होता है 0। फिर 0 होगा, 0 को गुना कीजिएगा 4 से तो 0 ही हो जाएगा। Cl को होता है -1 होता है Cl का ऑक्सीडेशन नंबर। फिर 2 लगा है तो गुना 2 से होगा, बराबर में क्या होगा? एगो धनायन है तो +1 हो जाएगा। अब गुना कीजिए x प्लस हो जाएगा 0 गुने 4 0 हो जाएगा। उसके बाद -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, गुना कीजिएगा बराबर 1 हो जाएगा। अब x बराबर क्या हो जाएगा? ये 2 है, माइनस इधर आएगा प्लस में, तो +2 और a +1 3 हो जाएगा। x बराबर आपका कितना हो जाएगा? 3। देखिए ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला है अभिक्रिया
इस अभिक्रिया में इस उत्पाद में क्या प्राप्त होगा, इसमें एन हेक्सेन प्राप्त होगा। 2009 के पहला ही शायद क्वेश्चन था, ठीक है। अब जब हम 2009 में क्वेश्चन बैंक करवाए थे 2009 का क्वेश्चन पेपर, तो उसमें पहला ही क्वेश्चन था शायद एन हेक्सेन, ठीक है। निम्नलिखित में से किसमें पी पाई सिंगल बॉन्ड डी पाई बंद है, तो SO3 2- में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, वर्ग 16 के तत्व कहलाते हैं कैल्कोजन, ठीक है, और 17 का हैलोजन कहलाता है, आप सभी जानते हैं, जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होता है। चलिए, तो कैल्कोजन कहलाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व कौन है, तो उस तत्व का नाम है आपका Mn मैग्नीज। निम्नलिखित में से किस तत्व में 4F ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप से बढ़ता है, लेंथेनाइड श्रेणी में, सो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब एक K3 इसमें Cr की उपसंयोजन K3 इस देखिए अच्छे से पढ़िए, इसकी उपसंयोजन संख्या इसमें 6 हो जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसी सेल अभिक्रिया की साम्यावस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल यानी EMF बल होता है, वह शून्य होता है। रासायनिक अधिशोषण में कितने परतें हैं तो होती है, तो इसमें 1 परतें होती है। बेकेलाइट फिनॉल से किसके साथ अभिक्रिया कर प्राप्त होता है, बेकेलाइट फिनॉल से किसके साथ अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होती है, तो आप सभी याद रखिएगा किसके द्वारा, फॉर्मलडेहाइड के द्वारा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएगा। चलिए, उपसंयोजन यौगिक जो दिया, इसमें निकेल की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना, जल्दी से बताइए इसका निकेल की ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा, जल्दी से ज्ञात करके बतलाइए, सिंपल है, बिल्कुल 0 आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कौन अत्यधिक क्षारीय है, अब बतलाइए इसमें से कौन है जो अत्यधिक क्षारीय है, CH3 NH हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या है, इसका सामान्य सूत्र आपका CnH2n+1OH हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, तो यह पायस का उदाहरण है। गलेना किसका अयस्क है, PB मरकरी यानी सीसा, PB यानी सीसा हो गया, सीसा, ऑप्शन नंबर बी। अभिक्रिया, इसमें अब उत्पाद क्या होगा, इसमें उत्पाद क्या हो जाएगा, इससे जब अभिक्रिया कराएगा तो उस उत्पाद में क्या प्राप्त होगा बतलाइएगा, तो इसमें उत्पाद आपका CH3COOH प्राप्त हो जाएगा। निम्नलिखित में सबसे ज़्यादा प्रबल होता है, तो क्लोरीन आपका सबसे ज़्यादा प्रबल, फ्लोरीन नहीं होगा, ठीक है, क्लोरीन आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी नंबर हो जाएगा। विटामिन ए कहलाता है, देखिए विटामिन ए को हम रेटिनॉल भी कहते हैं, या पूछेगा विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो रेटिनॉल है। हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला धातु आपका सोना होता है। लोहे का जंग लगने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका है आयरन कैथोड बनाकर, क्या है, आयरन कैथोड बनाकर। इथॉक्सी इथेन कौन है, इथॉक्सी इथेन इनमें से कौन है, तो इथॉक्सी इथेन आपका C2H5O C2H5 हो जाएगा। निम्न में से किसमें मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम किसमें होता है, तो किसमें होता है, क्लोरोफिल में होता है, ऑप्शन नंबर ए। बेरवादार ठोस का उदाहरण है, तो रबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या, अभिक्रिया, इसमें उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में किसका आवश्यक घटक होता है, सिल्वर ब्रोमाइड का आवश्यक घटक होता है, ठीक है। अब देखिए किस कोटि के अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है, तो शून्य कोटि के लिए। निम्न में से किसमें एल्डोल संघनन अभिक्रिया होता है, किसमें होता है, CH3CHO में। देखिए रिपीट कर रहा है क्वेश्चन, क्लोरीन अमोनिया की अधिकता से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, N2+NH4Cl हो जाएगा। कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, मोललता, नहीं होता है, मोललता आपका हो जाएगा बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला देखिए, मानव शरीर नहीं उत्पन्न करता है विटामिन, क्या हो जाएगा, विटामिन, सो ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। अब बतलाइए, Zn2+Cu2+Cu यह है, तो यह डैनियल सेल है, कौन है, डैनियल सेल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। CH3CN के अवकरण से क्या प्राप्त होता है, तो इसके अवकरण से C2H5NH2 प्राप्त होता है। सबसे प्रबल अम्ल कौन है, सबसे इनमें से जो है प्रबल अम्ल कौन है, तो यह है HClO2, कौन हो जाएगा, पूछ रहा है सबसे प्रबल अम्ल HClO4 हो जाएगा, HCl आपका
4 हो जाएगा। 2.234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, तो घोल का मोलर सांद्रण क्या हो जाएगा, 0.5 आ जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल निम्नलिखित में से कौन है। तो जब इसको रिएक्शन कराइएगा तो इसमें आपको COCl2 प्राप्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आयुपेक प्रणाली में एसीटोन का नाम क्या है, प्रोपेनोन है। क्या है, प्रोपेनोन। अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा है असक्रियण ऊर्जा। कौन हो जाएगा, सक्रियण ऊर्जा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम लोग अब 65 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है, भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा उत्सर्जित होती है केजी प्रति मोल में, बतलाना है तो 20 से 40 केजी प्रति मोल। SN2 क्रिया विधि में निर्माण होता है संक्रमण अवस्था का। ठीक है, निम्न में से कौन सा यौगिक जल में विलय है। जल में आपका विलय कौन है, CH3 CH2 CH हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कार्बोनिल समूह के कार्बन पर कौन सा प्रसंकरण होता है, sp2 होता है। फॉर्मल्डिहाइड को NaOH के विलयन के साथ गर्म करने पर प्राप्त क्या होता है, बतलाइएगा। तो यह आपका मेथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। अब इस अभिक्रिया में उत्पाद के रूप में आपका फिनॉल प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फिनॉल प्राप्त, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हम लोग 2022 का देखते हैं, और 2022 का एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है, अच्छे से याद रख लेना है। ठीक है, चलिए 2022 का पहला क्वेश्चन का आप सभी जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या है, देखिए, रासायनिक अभिक्रिया आपको दिया गया है। निम्न प्रकार से व्यक्त किया, ये तीव्र है, ये मंद है। इस अभिक्रिया का वेग समीकरण क्या होगा। आप लोग पढ़े होंगे पहला ही चैप्टर में, वेग समीकरण इसका क्या हो जाएगा आपको बतलाना है। तो रेट बराबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो भी बी दिया गया है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। के इंटू क्या हो जाएगा, O3 के पावर में 2 O2 के पावर में -1, ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी हो जाएगा। अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणक का मान निम्नलिखित में किसके बीच में रहता है, तो 2 और 3 के बीच में रहता है। निम्न में से कौन लायोफिलिक कोलाइड नहीं है, कह रहा है लायोफिलिक कोलाइड नहीं है, तो आपका कुहासा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुहासा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोलाइड कणों का आकार निम्नलिखित में से किसके बीच होता है, कितना बार बतलाए हुए हैं, 10⁵5 से 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। स्टार्च के जल अपघटन में निम्नलिखित में से किस एंजाइम का उपयोग होता है, किस एंजाइम का उपयोग होता है, डायस्टेज का। ठीक है, डायस्टेज हो जाएगा। रासायनिक अधिशोषण की दर दाब बढ़ने से बढ़ती है। रासायनिक अधिशोषण की दर जो होता है दाब बढ़ने से बढ़ता है। पृथ्वी की परत में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु का कौन है, आपका एल्युमिनियम हो जाएगा। कौन हो जाएगा, एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए क्या है अगला क्वेश्चन, पायरोलिगिनियस अम्ल में रहता है 10% एसिटिक अम्ल रहता है। अब देखिए ये जो संरचना है यह है एक, तो यह एक क्या है, यह एक आपका क्या है, प्राइमरी एमीन है, प्राइमरी एमीन। चलिए जलीय घोल में निम्नलिखित में सबसे सबल भस्म कौन है, तो देखिए सबसे सबल भस्म आपका ये हो जाएगा CH3 NH हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है, C3H9N अणुसूत्र के द्वारा निम्नलिखित में से किसे व्यक्त किया जाता है, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्सरी एमीन, बिल्कुल सही हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, अब चलिए क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको अपकृत करने से सेकेंडरी एमीन प्राप्त होता है, किसे अपकृत करेंगे तो सेकेंडरी एमीन प्राप्त होगा, तो इसे ये हो जाएगा कारबिल एमीन को। ठीक है, गन्ने की चीनी के जल अपघटन से निम्नलिखित में से क्या मिलता है, तो ये आपको ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज प्राप्त होता है। ठीक है, एंजाइम आपका क्या है, देखिए एंजाइम क्या है, कई बार बतला है, एंजाइम आपका क्या है, प्रोटीन है। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेश जालकों की संख्या कितनी होती है, घनाकार क्रिस्टल में इसकी संख्या कितना होता है, 3 हो जाएगा। एक अष्टफलक रिक्ति निम्नलिखित में से कितने गोलों से घिरी होती है, कितने घेरों से घिरी रहती है, तो 6, कितना हो जाएगा, 6, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी आ जाती है, तो स्कॉटकी दोष के कारण। ठीक है, निम्नलिखित में कौन फेरो चुंबकीय पदार्थ है, फेरो चुंबकीय पदार्थ आपका Fe3O4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Fe3
O4 विलयन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है। क्वथनांक का उन्नयन आपका है, ठीक है, क्वथनांक का उन्नयन। चलिए घोलक के 1 केजी में उपस्थित घुल के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? आप बतलाइए। कितना बार आप लोग पढ़े होंगे मोलरता, मोललता, ठीक है। तो उसे 1 केजी पूछ रहा है, 1 मिली नहीं पूछ रहा है, 1 केजी। 1 केजी विलयन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? तो सिंपल है, क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और 1 लीटर पूछेगा तो क्या हो जाएगा? 1 लीटर पूछेगा तो मोलरता हो जाएगा। पूछेगा 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को मोलरता कहा जाता है, और 1 केजी विलयन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को मोललता कहा जाता है। चलिए, वैसे घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के उबलता है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है एजियोट्रोपिक मिश्रण। क्या कहते हैं? एजियोट्रोपिक मिश्रण। चलिए, क्या है अगला? निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है? कौन है वो योगी? बतलाइए। वह उसका नाम क्या है? उसका नाम है आपका SO2। क्या नाम है? SO2। निम्नलिखित में कौन रंगीन होता है? रंगीन आपका ये NO2 होता है। संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 इंटू डी के पावर में क्या हो जाएगा? 1-10 ns पावर में 0,1 और 2। कितना बार बतलाए हैं? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें Mn की ऑक्सीकरण संख्या न्यूनतम है? ये आपका किस में हो जाएगा? MnSO4 में हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन एक्टिनाइड नहीं है? एक्टिनाइड नहीं है तो एक्टिनाइड इसमें से आपका टर्बियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टर्बियम। निम्नलिखित में कौन आयन रंगहीन होता है? ठीक है, यानी रंग नहीं होता, यानी रंगहीन होता है। इनमें से कौन सा आयन है? बतलाइए। तो उस आयन का नाम है आपका Cu+। निम्नलिखित में कौन आयन प्रतिचुंबकीय है? कौन आयन है इसमें से जो प्रतिचुंबकीय है? Sc3+ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। विटामिन सी है। अब बतलाइए विटामिन सी को क्या कहते हैं? तो देखिए, विटामिन सी आपका क्या है? विटामिन सी को कहते हैं आप एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक अम्ल। चलिए, हम लोग अब 30 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ आए हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसमें कोबाल्ट उपस्थित होता है? कोबाल्ट किसमें उपस्थित रहता है? तो बताइए। विटामिन B12। किसमें? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन योगशील बहुलक है? योगशील बहुलक कौन है? तो यह आपका है उच्च घनत्व वाला पॉलीथीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अब है F2C डबल बॉन्ड CF2 निम्नलिखित में से किसका एकलक है? इसका एकलक है तो यह आपका टेफ्लॉन का है। क्लोरोक्वीन है एक। तो यह आपका एक एंटी मलेरियल है। क्या है? एंटी मलेरियल। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये 2022 में पूछा गया था। निम्नलिखित में कौन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है? तो यह आपका है पेनिसिलिन। निम्नलिखित में कौन गैमेक्सिन है? तो यह आपका बेंजीन हेक्साक्लोराइड। कौन हो जाएगा? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा? K2SO4 का। किसका हो जाएगा? K2SO4 का। 1 फ्राइडे के बराबर कितना होता है? सभी स्टूडेंट बतलाइएगा। 96,000 क्या हो जाएगा? 96,500 कूलम। अब है, जब लेड संचयन सेल को चार्ज किया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या होता है? बतलाइएगा। जब लेड संचयन को चार्ज किया जाता है तो क्या होता है? जब इसको चार्ज किया जाता है तो H2SO4 पुनः उत्पन्न होता है। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान 25 डिग्री सेल्सियस पर दिया गया है। जो दिया गया है, अब दिया गया इसमें विद्युत वाहक बल का मान कितना हो जाएगा? इसमें विद्युत वाहक बल का मान कितना हो जाएगा? ये 0.94 वोल्ट हो जाएगा। EMF इसका मान कितना हो जाएगा? इसका मान हो जाएगा 0.94 वोल्ट। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में से किस तरह का सेल है? तो यह किस तरह का सेल है? ये ईंधन सेल है आपका। किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर समय के साथ क्या होती है?
समय के साथ आपका घटती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है? इसमें पूछ रहा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल हो जाएगा सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब एसिटिलीन को तनु H2SO4 से HgSO4 की उपस्थिति में प्रवाहित किया जाता है तब जो यौगिक बनता है वह यौगिक का नाम क्या है? उस यौगिक का नाम है एसीटल एल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब जो यह रिएक्शन दिया है इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? इस अभिक्रिया को कहा जाता है रोजेनमुंड अभिक्रिया। रोजेनमुंड अभिक्रिया 2018 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन एल्डोल संघनन नहीं देता है? एल्डोल संघनन नहीं देता है तो यह है आपका मेथेनल। जब फॉर्मलडिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराई जाती है तो निम्नलिखित में से किस यौगिक का निर्माण होता है? तो उस यौगिक ये हेक्सामिथाइल ट्रेटामीन प्राप्त होता है। ठीक है, ट्रेटामीन प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन ईस्टर का क्रियाशील मूलक है? ईस्टर का क्रियाशील मूलक आपका COOR हो जाए। निम्नलिखित में से किसके द्वारा फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मलडिहाइड में अंतर किया जा सकता है? किसके द्वारा? ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है अभिक्रिया, जो अभिक्रिया है इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? देखिए अभी इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? इस अभिक्रिया को हर्षडीकर अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? हर्षडीकर ऑर्गेनिक में आपको अभिक्रिया पढ़ाया गया होगा। अगला देखिए सल्फाइड इसका सांद्रण पढ़ाया, निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो फेन उत्प्लवन विधि जहाँ पर भी है मार दीजिए ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन धातु का निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन की क्रिया के द्वारा नहीं होता है? तो बतलाइए क्या हो जाएगा? Fe आयरन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब क्या है, हूप की विधि के द्वारा निम्नलिखित में से किस धातु का शोधन होता है? हूप के विधि के द्वारा, तो उस धातु का नाम है एल्युमिनियम। निम्नलिखित में कौन सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है? सबसे कम क्वथनांक वाली गैस आपका हीलियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन सिर्फ एक ही ऑक्सी अम्ल बनाता है? एक ही ऑक्सी अम्ल बनाता है, F2। चलिए अगला देखते हैं क्या है, S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितना बार बतलाना है? क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका डी नंबर हो जाएगा। क्या है, निम्नलिखित में कौन सबसे कम वाष्पशील है? इसमें से है जो कौन है जो कम वाष्पशील है? H2O। सभी लिगेंड होते हैं लेविस बेस होते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय है? अनुचुंबकीय इनमें से कौन है जो अनुचुंबकीय है? तो उसका नाम आप सभी आपको बतलाना क्या हो जाएगा? NiCl4 2- या पूछेगा अनुचुंबकीय नहीं पूछेगा तो चतुष्फलकीय पूछेगा, वही हुआ NiCl4 2-। निम्नलिखित में से किस जैव अणु का मैग्नीशियम एक प्रमुख संघटक है? किस जैव अणु का है? तो ये क्लोरोफिल का। किसका है? क्लोरोफिल का। वह जटिल आयन जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु में कोई डी इलेक्ट्रॉन नहीं है, कौन है वह? उसका नाम आपका है ये CrH2O6 3+। अगला देखते हैं क्या है, अब पूछ रहा है इसमें से कौन सा कथन है जो कि गलत है? ये तो आप सभी जानते हैं, ये तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। NiCl4 2- चतुष्फलकीय होबे करता है, अनुचुंबकीय अभी तुरंत बतलाएं। ये तीनों आपका सही है लेकिन पहला ऑप्शन गलत है। ठीक है, सो ऑप्शन ये कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा, ऑप्शन है। निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निशामक में होता है? अग्निशामक में किसका उपयोग करते हैं बताइए? चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 62 का बतलाइए। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछेगा शायद ये क्वेश्चन। ठीक है, कई बार क्वेश्चन देखने को मिलता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बतलाइए। बिल्कुल हो जाएगा CCl4, ये आपका क्लोरल हो जाएगा CCl4। मोनोहेलोजन व्युत्पन्न एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया कर देता है, इसका अभिक्रिया से एल्कीन प्राप्त होता है। ठीक है, एल्कीन ऑप्शन। वह अभिक्रिया जिसका उपयोग ब्यूटेन एक ऑल से एक ब्रोमोब्यूटेन बनाने में होता है वह है आपका PbR3। निम्नलिखित में से कौन यौगिक बनाता है जब देखिए ये रिएक्शन दिया है, जब सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में बनाएगा तो क्या होगा? बेंजीन हेक्साक्लोराइड प्राप्त होगा। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है?
आइडोफॉर्म परीक्षण कौन देता है? CH3 का होल टू CHOH हो जाएगा। निम्नलिखित में से किससे बड़े पैमाने पर मेथिल अल्कोहल बनाया जाता है? तो क्या हो जाएगा? सबसे बड़े पैमाने पर मेथिल अल्कोहल बनाया जाता है, यह हो जाएगा आपका पायरोलिग्नियस अम्ल से। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाशील मूलक अल्कोहल में उपस्थित होता है? OH ऑप्शन में बिल्कुल ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक अम्लीय है? इसमें कह रहा है सबसे सर्वाधिक अम्लीय इनमें से कौन हो जाएगा? तो ये आपका M क्लोरोफिनॉल हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। प्राइमरी अल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जरीकरण से मिलता है। प्राइमरी अल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जरीकरण से क्या प्राप्त होता है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्या होता है? एल्डिहाइड प्राप्त। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये खत्म हुआ 2022 तक का वीडियो को आप सभी लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ आपके साथ।